नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में हम दोस्तों 23 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो क्लास नंबर है सेट 2 होने वाला है और सेट 1 हमने कल किया था। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा सेट 2 है और ये ऐसे प्रश्नों का सेट है दोस्तों जो पिछले कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न दोस्तों बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन्हें दोस्तों आपको एज ए टेस्ट के रूप में देना है कि 23 में से कितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं और जो क्वेश्चंस गलत हो दोस्तों उसका आप एनालिसिस ज़रूर करें कि किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चंस गलत है, तो उसको आप दोबारा से ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो इनमें से कौन सा भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। ए राइट आंसर हो जाएगा। उदंत मार्तंड भारत का क्या था? पहला हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो खिलजी वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश या फिर था सैयद वंश? तो बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। यानी दोस्तों पहले गुलाम वंश था, फिर उसके बाद आया दोस्तों खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर उसके बाद आया तुगलक वंश और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपने आसानी से कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच, यहाँ पर ग्रीनविच होगा, माध्य समय से आगे है। तो जो भारतीय मानक समय होगा ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय समय दोस्तों 5.5 घंटे आगे है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.5 घंटे, ये अभी आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? यानी किस अनुच्छेद के तहत कानून के प्रति सभी लोग क्या है? समान हैं। तो आर्टिकल 14 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष क्या है? सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 5वां कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र दोस्तों चटर्जी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पर दुर्गेश नंदिनी उपन्यास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है एक भारतीय युद्ध कला जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी, वह कौन सा भारतीय युद्ध कला है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी? गतका, कराटे, कलारी पट्टू या फिर माय था? तो कलारी पट्टू दोस्तों वह क्या है? युद्ध कला है, मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। डी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो इनमें से किसे मैसूर का बाघ कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बाजीराव, टीपू सुल्तान या आसफ जाह को? तो टीपू सुल्तान को दोस्तों क्या कहा जाता है? मैसूर का बाघ कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है या शासन का प्रमुख होता है या राज्य तथा सरकार का प्रमुख होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रधानमंत्री दोस्तों शासन का प्रमुख होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राज्यों की विधानसभा के चुनाव में भाग लेने के लिए किसी प्रत्याशी को कितने आयु पूर्ण करना आवश्यक है? तो राज्यों का जो विधानसभा होता है, तो अभी हमने कल बात किया था कि जिस प्रकार से संसद होता है उसी प्रकार से विधानमंडल होता है राज्यों में, और जिस प्रकार से संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है उसी प्रकार से विधानमंडल जो कि राज्यों का होता है उनमें यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। ये अभी हमने कल की क्लास में बताया था। तो विधानसभा का जो मेंबर होता है, सदस्य होता है, उसके लिए कितने आयु यहाँ पर पूर्ण करना आवश्यक है? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा में जैसे
राज्यसभा का जो विधानसभा है वह सेम लोकसभा की तरह होता है जो केंद्र में है, तो लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष ही होती है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल निर्मित है, मानव निर्मित भित्ति, पहाड़ी क्षेत्र या ज्वारी भित्ति। तो ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों यह क्या है, एक प्रवाल निर्मित है। ए इज़ द राइट आंसर। क्या है, ये प्रवाल निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों जो हमें तत्काल एनर्जी देता है, यानी तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज है, प्रोटीन, मक्खन, विटामिन। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ग्लूकोज हमें क्या करता है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ये ध्यान रखेंगे। और ग्लूकोज हमें क्या करता है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था। बताएंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था। गांधी जी ने, नेहरू ने, गोखले ने या तिलक ने। तो डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध घोषित करने हेतु कौन सक्षम है। युद्ध घोषित करने हेतु कौन सक्षम है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या संसद। तो राष्ट्रपति दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कि युद्ध घोषित करने के लिए कौन सक्षम है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये भी क्वेश्चन से याद रखेंगे। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। और युद्ध घोषित करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मसाले की खेती के लिए सर्वोच्चता वाला राज्य है। मसाले की खेती के लिए सर्वोच्चता वाला राज्य कौन सा है। केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर पंजाब। तो केरल में दोस्तों मसाले की खेती सर्वाधिक होती है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। बताएंगे, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, कथक, भांगड़ा, कथकली या फिर गरबा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों, यह पंजाब का है। कथकली कहाँ का है, केरल का। तो इन सभी को भी ध्यान रखेंगे, सब महत्वपूर्ण है। कथक उत्तर प्रदेश का है, और दोस्तों भांगड़ा कहाँ का है, तो ये पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है, और वो गुजरात में गरबा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो बी इज़ द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, दिल्ली में, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। लेकिन बात करें दोस्तों इंडिया गेट, तो दोनों ध्यान रखेंगे, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। तो जिसमें ऑफ लगा है दोस्तों वह कहाँ है, मुंबई में, और जिसमें ऑफ नहीं लगा है वह दिल्ली में है। ये इस आप ध्यान रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसमें ऑफ लगा है वह कहाँ है, वह मुंबई में है, और जिसमें ऑफ नहीं लगा वह दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, मदुरई, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद को। राइट आंसर हो जाएगा, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है। मदुरई कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में। मदुरई कहाँ पर है, यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मछलियाँ श्वसन करती हैं। मछलियाँ श्वसन कैसे करती हैं, फेफड़ों द्वारा, करण द्वारा, नाक द्वारा या फिर गलफड़ों द्वारा। तो मछलियाँ दोस्तों गलफड़ों द्वारा श्वसन करती हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलफड़ों द्वारा मछलियाँ श्वसन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश में। तो चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां। तो बाबर दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो यह कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हेडक्वार्टर इसका पूछा गया है, तो कमेंट करके इसका आंसर बताना है दोस्तों। और आज की क्लास में कितने क्वेश्चंस आपको सही हुए ये आपको ज़रूर बताना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारा टेस्ट चलता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप इस सब को टेस्ट दे सकें। और कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।